प्रयागराज को जिस तरह से सजाया गया है, संवारा गया है महाकुंभ को देखते हुए, वह देखते ही बन रहा है। और यहाँ चूंकि कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए थे तो हमने सोचा कि इनसे बातचीत कर ली जाए। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रयागराज कितना बदला है। प्रयागराज बहुत बदल गया है, इतना बदल गया है कि कोई बाहर से अब आता है, पुराने मित्र तो पहचान नहीं पाते कि हमारा घर कहाँ है, रास्ता ही भटक जाते हैं। क्योंकि पुराने मित्र जो प्रयागराज से बाहर चले गए हैं वो आते हैं तो पहचान ही नहीं पाते कि हम किधर से जाएं। इतना परिवर्तन हुआ है ये। और प्रयागराज महर्षि भरद्वाज ने ही बसाया है। अच्छा। हाँ, वो सबसे पहले प्रयाग में आए तो यहीं बस गए गंगा के तट पर, और ये संगम हुआ करता था। अच्छा, ये जो चौराहा दिख रहा है, हाँ, ये गंगा जमुना का संगम होता था। और श्रृंगबेरपुर से भगवान राम यहीं आए और यहीं आकर के भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए थे। अच्छा, तो भरद्वाज मुनि का आश्रम कितना पुराना है, क्या इसका इतिहास क्या है? त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में ही भगवान राम यहाँ आए और पहला जो विश्वविद्यालय खुला, गुरुकुल खुला, वो पहले प्रयाग में ही खुला। यह विश्वविद्यालय महर्षि भरद्वाज जी ने खोला पहला, और इसमें 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। बड़े मेधावी विद्यार्थी थे। महर्षि भरद्वाज खुद भी एक वैज्ञानिक थे, व्याकरणकर्ता थे, और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत विकास किया था यहाँ पर। और इस तरह से वो सप्तऋषियों में सब सर्वश्रेष्ठ थे महर्षि भरद्वाज। अच्छा। हाँ, सप्तऋषियों में सर्वश्रेष्ठ थे, विमान शास्त्र के ज्ञाता थे। अच्छा, विमान शास्त्र के ज्ञाता थे। लोग बताते हैं कि विमान भी उन्होंने ही, पहला विमान उन्होंने ही, पुष्पक विमान शायद उन्होंने बनाया। जरा उसके बारे में बताएं। तो पुष्पक विमान महर्षि भरद्वाज ने यहीं पर बनाया था, और उन्होंने कुबेर को दिया था बना करके, और कुबेर से रावण ने छीन लिया था। अच्छा। हाँ, छीन करके कुबेर को बंदी बना दिया था रावण ने, जबकि कुबेर भाई ही था उनका, रावण का। अच्छा। और महर्षि भरद्वाज के नाती थे कुबेर। अच्छा। और हाँ, और इसी संगम स्थल पर उनका बहुत बड़ा आश्रम हुआ करता था। अच्छा, लेकिन वो विमान तो भगवान राम ने रावण वध के बाद उसको प्राप्त कर लिया था। प्राप्त कर लिया था, और उसी से आए थे यहाँ भरद्वाज आश्रम। उसी से फिर गए अयोध्या की ओर, उसी विमान से। बाद में वो विमान उन्होंने उसको दे दिया था, रावण का भाई जो था विभीषण, उनको दे दिया था। अच्छा। भगवान ने, मतलब भगवान ने उस विमान को रखा नहीं अपने नहीं, उन्होंने दे दिया उन्होंने। तो आप बता रहे थे कि जो है, जो नाती था भरद्वाज मुनि का, महर्षि भरद्वाज का नाती था कौन? कुबेर। कुबेर। हाँ, इसीलिए प्रयागराज में रावण का दहन नहीं होता है यहाँ पर। अच्छा। प्रयाग माने महर्षि भरद्वाज के आश्रम में दशहरे पर रावण का दहन यहाँ नहीं किया जाता, इसलिए कि रावण भी भाई था कुबेर का। अच्छा, तो रावण भी नाती हुआ? रावण भी नाती हुआ, इसलिए यहाँ दशहरे पे रावण का दहन नहीं होता। बाकी और प्रयाग क्षेत्र में होता है? क्षेत्रों में होता है, लेकिन कचरा रामलीला कमेटी और कर्नलगंज रामलीला कमेटी का रावण दहन नहीं होता। अच्छा, ये भी विशेषता है यहाँ की। अच्छा बाबूजी, ये तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रहा। अगर भरद्वाज मुनि की हम बात करें, भरद्वाज, महर्षि भरद्वाज, और क्या क्या चीजें, जब वो जा रहे थे, भगवान राम जा रहे थे, तो कोई कथा है क्या कि जब वो श्रृंगबेरपुर से कैसे गए, वो कैसे वो जो है यहाँ पहुंचे, नदी पार करके, गंगा जी पार करके, उसके बारे में बताइए। केवट ने उनको श्रृंगबेरपुर से यहाँ तक ला करके छोड़ा था। अच्छा। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, संगम यही आश्रम में ही था पहले। हाँ। और उसके अकबर के आने के बाद वो बांध बनवा दिया, तब से संगम और गंगा जी उसी तरफ रह गई। अच्छा। और रावण चूंकि बहुत विद्वान भी था, ब्राह्मण था, भगवान राम ने आकर यहाँ यज्ञ किया था। यज्ञ से पाप मुक्ति हुई उनकी। और जब भगवान ये भरद्वाज जी जानते थे कि वहाँ रावण का युद्ध ही होगा, इन्होंने अस्त्र शस्त्र भी दिया था भगवान राम को। अच्छा। महर्षि भरद्वाज ने, और उसी अस्त्र शस्त्र से मारे गए रावण और वहाँ के राक्षस कुल के लोग। अच्छा। लौटते पे भी भगवान यहीं आए। मतलब अगर हम बात कहें तो महर्षि भरद्वाज जो है
वो टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े जानकार थे। बहुत बड़े जानकार थे, बहुत बड़े। उनको विज्ञान क्षेत्र में, व्याकरण के क्षेत्र में, मीमांसा क्षेत्र में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सब चीज का ज्ञान उनको था, सबके ज्ञाता थे एक तरह से। अच्छा, अब अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी की बात इस बार के कुंभ में हो रही है। आप कितना कुंभ देख चुके हैं यहाँ प्रयागराज में? अरे मैंने तो वो भी कुंभ देखा जिसमें भगदड़ मची थी, बहुत लोग मरे थे, नेहरू जी जब आए थे। अच्छा। हाँ, मैंने तो वो भी कुंभ देखा, मैं बहुत छोटा था, लेकिन उसमें बहुत लोग मरे थे। क्योंकि मैं अक्षय वट से भी संबंधित हूँ, अक्षय वट भी मेरा आना जाना रहता है। अच्छा। तो भीड़ भी मैंने देखा है, बहुत कुंभ देखा है हमने, माघ मेला देखा, कुंभ देखा। तो बहुत विकास हो गया भाई, हमने तो बहुत कुछ देखा। संगम क्षेत्र में जाने में दिक्कत होती थी, बालू ही बालू दिखाई देता था, पैर पानी जरा सा बरस जाए तो स्लिप कर जाता था, पैर स्लिप कर जाता तो लोग गिरते थे। लेकिन अब वो चीज नहीं है, अब तो इतना विकास हो रहा है। हम तो रात को जाते हैं घूमने, 10 बजे 9 बजे रात। अच्छा। गंगा किनारे संगम के क्षेत्र में रात को देखिए वहाँ का दृश्य। तो इसी तरह से है, लेकिन अब जो व्यवस्था है कुंभ नगरी की, वो तो वर्णन करने से कितना किया जाए कम है। महाकुंभ 2025 जैसे जैसे बिल्कुल नजदीक आ रहा है, तमाम सारी चीजें खिल कर आ रही हैं, और यही वजह है कि अब अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग प्रयागराज में आना चाहते हैं। और प्रयागराज का अद्भुत इतिहास है, पौराणिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए है प्रयागराज। और इसीलिए न्यूज 18 कुंभ के जरिए हम आप तक पहुंच रहे हैं। पल पल की खबर और रोचक कहानियां हम आपको बताएंगे। देखते रहिए न्यूज 18 कुंभ।